नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप मेरे इंतजार में हैं और मैं भी आप लोगों से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और अब आप और हमारी मुलाकात हो गई है, तो हमारी मुलाकात के वक्त एक बार आइए मिलकर कहते हैं वाह वाह क्या बात है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाला है और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का ये उत्सव हम सारे देश में मनाते हैं। जब पतंगें उड़ती है, हम तिल और गुड़ खाते हैं और जीवन में खुशियों को बांटते हैं। देखिए साहब, सूर्य तो मकर राशि में प्रवेश करके खुशियां लाता है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं अगर किसी राशि में प्रवेश कर जाएं तो खुशियां नहीं आती। मेरी कुंडली में भी एक ग्रह ऐसा है जो अभी कुछ देर में यहां प्रवेश करने वाला है। आप समझ ही गए होंगे कौन है। आइए स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं आप सबकी अंजलि तारक मेहता जी, और आप सबका तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूं आप सबके शो में, जिसका नाम भी आप सब जानते हैं और मेरे साथ कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है। ये सब हो चुका है, रिपीटेशन की क्या जरूरत थी? सर, आई एम फॉलोइंग यू एक्चुअली। अच्छा, आपके फुटप्रिंट्स। आप मेरे पद चिन्हों पे न चलें कृपया, वरना बड़ी तकलीफ होगी। क्योंकि उसके लिए क्या है कि परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और इस शो में परिश्रम करना, मेहनत करना, ये तो सब मेरे हिस्से में है। नहीं नहीं सर, मैं भी करती हूँ बहुत सारी मेहनत, परिश्रम, डेडिकेशन के साथ। क्या करती हैं आप? मैं रोज सुबह आ जाती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, मैं मेकअप करती हूँ, बाल बनाती हूँ, कपड़े पहनती हूँ, अच्छी अच्छी अदाएं दिखाती हूँ। जी, एक तो जो नमस्ते करते वक्त आपका हाथ मेरे मुंह पे आता है, ये कौन सी अदा है ये? सर, ये सबके साथ आपको भी जरा रिस्पेक्ट। ऐसे अदाएं दिखाने के अलावा भी मैं काफी सारे काम करती हूँ। मसलन? कितने बड़े बड़े तूफानी सवाल पूछती हूँ आपसे। ओहो, मतलब आजकल लोगों को ये गलतफहमी भी हो गई है कि सवाल पूछना भी एक काम है। आप जैसी है वैसी ही रहेंगी, हम इसे क्यों बदलने की कोशिश करें। हाँ। अभी सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, मकर संक्रांति का उत्सव है और चारों तरफ खुशियों का माहौल है। तो खुशियां बढ़ाने के सिलसिले में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आपके घरों में खुशियां और बढ़ेंगी। हाँ। आप हंसेंगे भी, मुस्कुराएंगे भी, ठहाके भी लगाएंगे, तालियां भी बजाएंगे। हमारे उन साथियों के लिए जो आज के इस मेगा एपिसोड में हमसे मिलने वाले हैं, मिलेंगे भी, सुनाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी और आपसे ठहाके भी लगवाएंगे। आइए हम उनके लिए एक बार स्वागत में कह देते हैं वाह वाह क्या बात है। दुल्हन ने कहना सजन का माना, हाथों में हाथ लेकर छेड़ा जब तराना। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, ब्रदर मोरे राखी के बंधन को निभाना। तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के चाय तो पिला दे। 10 लाख की ले गाड़ी आज तुझको मैं दिला दूं। 10 लाख की ले गाड़ी आज तुझको मैं दिला दूं। 200 है मेरे पास, बाकी का तू मिला दे। पंजाबियों की हाजिरी देखिए मित्रों कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए शिमला को जाते हुए भैया ऐसे टेढ़े मेढ़े में दिल दहल जाता है। डेंजरस पहाड़ियां, घुमावदार मोड़, तंग बड़ी सड़कें थी, आंख मेरी फड़के थी, दिल था ये डोला। मैं ड्राइवर से बोला, न सरदार जी तो डर नहीं लगता। बोले बेटे डर तो तब लगे जब आंखें खुली रखें। ससुराल में हमने साली जी से पूछा, साली जी भोजन करने के लिए जूते खोलने पड़ेंगे क्या? तो जवाब मिला, खोलोगे नहीं तो खाओगे क्या? कुछ नौजवान है घाटी में, कुछ नौजवान चौपाटी में, कुछ देश की रक्षा करते हैं, कुछ स्वयं सुरक्षा करते हैं, कुछ उलझ गए बारूदों में, कुछ उलझे हुए हैं जुल्फों में। हाय हाय। वे नाम अमर कर जाते, ये भी अमर नाम को करते हैं। वे उस सीमा पर मरते हैं, ये इस सीमा पर मरते हैं। बहुत अच्छे स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात है कि इस मेगा एपिसोड में जो आज हम मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लेके आए हैं, जिसमें मकर संक्रांति के दिन पतंगे उड़ती और यहाँ पे हास्य की पतंगे उड़ेंगी जिनकी डोर इन कवियों के हाथ में होगी। हमारे साथ हमारे कवि मित्र आज इनके लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है।
तो ये दृश्य देखें, दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक पार्टी का नेता विधानसभा का चुनाव हार गया हो। आप घनश्याम अग्रवाल जी को देखें और हारने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चिंतन की बैठक बुलाई हो। अच्छी बात है। हारा वो उम्मीदवार है, जिस पंडित को देख के पर्चा भरा था उसे साथ में लेके आए हैं। वेणुगोपाल भट्टर जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति पार्टी के अंदर जो कह रहा था मैंने कंप्यूटर से सारी स्टडी की है, आप जीत ही जाएंगे, वो टाई वाई लगा के साथ में आया है। सामने बड़े खुश मिजाज देखिए पॉपुलर मेठी, ये वो आदमी है जो कह रहे थे कि इन्हें टिकट मत दो, देखो हार गया ना। पास में अनीता सोनी जो पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ना चाह रही है लेकिन टिकट नहीं मिल रहा। अब मिल जाएगा। और शकील भारती जो कई सालों से उनके समर्थक हैं, उनके साथ में आए हैं कि इन्हें टिकट तो मिलना ही चाहिए। घनश्याम जी इतने ही उदास हैं जैसे उम्मीदवार हारता है। नहीं, दरअसल मैं हमदर्दी पैदा करके वोट हासिल करना चाहता हूँ। अगर वोट हासिल कर लिए होते तो जीत ही ना जाते। नहीं, मैं इसलिए चुप हूँ कि जो चुनाव हार जाता है उसको राज्यपाल बनने के ज्यादा चांस होते हैं। सारा का सारा हिंदुस्तान यहाँ है, यहाँ आंध्र प्रदेश भी है, यहाँ महाराष्ट्र भी है, यहाँ मध्य प्रदेश भी है और यहाँ दिल्ली भी है और यहाँ गुजरात और राजस्थान तो है ही। सारे देश को एक जगह मकर संक्रांति के दिन, वाह वाह क्या बात है। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं और हम चाहते हैं कि ठहाकों की पतंग सबसे पहले जिसके हाथ में आए वो खिलाड़ी है जो बड़ा जबरदस्त मांझा लगता है हाथ में और पेच लड़ाता है। नाम है उनका शकील भारती। जोरदार ताली से स्वागत करें। आज मुझे जिस जगह बिठाया आपने बड़ा अच्छा लगा। वैसे पॉपुलर साहब कह रहे हैं उनकी उम्र है तो अच्छा तो उन्हें लगना चाहिए। इसीलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि आपको अच्छा लग रहा था। तो सर इजाजत हो तो कुछ इरशाद। सुना दें, आप खास इजाजत दें तो जी बिल्कुल इजाजत। बड़ा अच्छा लगेगा। जी ये आपके लिए। तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के एक चाय तो पिला दे। क्या बात। बहुत अच्छा कहा आपने, आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन 4 मौजू मिसरे हैं मेरे पास आपके लिए, आप कहें तो अता कर दूं? तो चाय पत्ती लेकर आऊंगा दिल मैं में ख्याल सारे जमाने के हैं हुजूर, अच्छा ये प्यार वफा वादे दिखाने के हैं हुजूर, और कहते हैं जिसको प्यार वो किस्मत की चीज है, वरना ये काम जूतियां खाने के हैं हुजूर। अब ये जो पेच लड़ गया है भाई मकर हाँ, संक्रांति। नहीं, अरे कोई आज ये फेस्टिवल भी है, पतंग का त्योहार भी है। हाँ हाँ पॉपुलर साहब। पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहाँ तक नजर गई, थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने, मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। हमने जूतियां और डंडे बरसा दिए, लेकिन मोहब्बत करना बंद मत कीजिएगा प्लीज। तू मेरी मोहब्बत का इतना तो सिला दे। तू मेरी मोहब्बतों का इतना तो सिला दे, घर पर कभी बुला के एक चाय तो पिला दे। हाँ 10 लाख की ले गाड़ी, 10 लाख की ले गाड़ी, आज तुझको मैं दिला दूं, 200 है मेरे पास, बाकी का तू मिला दे। ये दिल है, जितना है देने का भी दिल है। क्या बात है शकील, वाह। शेर है और आपकी खिदमत में ही रखता जाऊंगा। तू दुश्मनों को मेरे महफूज रख खुदाया, वाह। और दोस्तों को सारे नेहा जी से मिला दे। शकील साहब, आपकी हालत देखकर मुझे 4 मिसरे फिर याद आ गए। जी जी। दिल दे दूं तुमको इसलिए कि खेलते रहो, आए है गम की बीमारी बन के दिल में फैलते रहो, आसान नहीं है इश्क में सोनी को जीतना, ये इश्क का पापड़ है यूं ही बेलते रहो। दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लड्डन का वलीमा हो गया। ये वलीमा मैं समझा दूं जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि आम भाषा में रिसेप्शन कहते हैं उसका, जो खाने के बाद जो भोजन होता है, डिनर होता है, वो वलीमे की दावत हो गई। ये 4 वो दे रहे हैं, 4 ये दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं यहाँ चंदा मांगने आया हूँ। नए शेर सुना दें? इरशाद। मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब, अच्छा
मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब। अब मैं जनता को बताऊं तो आपको शायद ज्यादा आनंद आएगा। ये एक बड़े मशहूर शायर हैं जो मेरे भी बड़े अभिन्न मित्र हैं, डॉक्टर राहत इंदौरी। और राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी ही प्रसिद्ध और खूबसूरत सी गजल है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। तो उसके ऊपर ये गजल कह रहे हैं शकील भाई, सुना कि मारी बेगम लाते घूसा टक्कर वक्कर सब, टूट गई है हड्डी फसली कंबर वंबर। और यूं शेर होगा कि इस्सू पिस्सू अटमल खटमल मच्छर वच्छर सब। क्या बात है। चूस रहे हैं खून बदन का लीडर वीडर सब। क्या बात है, वाह 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 वाह। चूस रहे हैं खून बदन का लीडर वीडर साहब। और शेर होगा कि पैदा हुआ तो क्या बतलाऊं तुमको कि मैं कैसा था, चीख पड़े थे देख के मुझको डॉक्टर वाक्टर सब। याद करेंगे वो भी मुझको ऐसी मुखबरी उनकी की। अच्छा, याद करेंगे वो भी मुझको ऐसी मुखबरी उनकी की, अंदर हो गए जामीन सिद्धा पंटर वंटर सब। और 2-3 शेर सुना जी इरशाद। हैदराबादी जुबान के करीब करीब है, बहुत सुकून से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जी दक्षिणी में सुना रहे हैं। हाँ जी जी, जी। क्या बात है कि पप्पू के अब्बा कितना खा रहे। हाँ, पप्पू के अब्बा कितना खा रहे, ओमा हो ओमा हो। क्या बात है। ना बोली तो आंख बता रहे, ओमा हो। ओमा हो। हाँ। जब मैं बोली पैसे दो हो पकाने को, सड़ले के जैसे मुंडी घुमा रहे, ओमा हो। किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम, किसने बोला अकबर आजम दिखते तुम, गले में तलवार घुमा रहे, ओमा हो, ओमा हो। और सारा मुल्क ताली बजा रहा तुम्हारे लिए। ओ माओ, कितने अच्छे शेर सुना रहे हो ओमा ओ भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया शकील। शेर उनके लिए भी था सर। उनके लिए एक शेर बाकी रह गया। कई मर्तबा आया हूँ चैनल पे, बहुत शुक्रिया। मैं कुछ हुआ कि नहीं अब तक? वो मामला उधर से इधर तो रेडी हूँ मैं। जी हाँ, बहुत प्यारा शेर है, आपकी तारीफ में कई महीने लगा दिए मैंने। तेरी लटकती जुल्फे बतला रही है जैसे कोई बकरी न्यूडल खा रही है। बिना पेच के पतंग कट। देखिए नहीं, ये मैं सहन नहीं कर सकता। नहीं शकील, दिस इज रॉन्ग। शकील आप माइक रख दीजिए। नहीं फिर आप माइक रखिए, आप पहले माइक रखिए। मुझसे तारीफ ऐसी नहीं, होती है आप सर। माइक रखिए सर। हाँ नहीं तो नहीं शकील, नहीं मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ में। शकील मैं किसी भी कीमत पे बकरी का अपमान सहन नहीं कर सकता। ये थे शकील भारती जो बहुत बढ़िया शेर सुना रहे थे। लेकिन आइए इस मांझे को संभालने के लिए हम बुलाते हैं दिल्ली के ऐसे युवा कवि को जो बड़ा कमाल का है, जिसके पास इनके पास दक्षिणी का टच था, उसके पास पंजाबी का टच है। हमारे साथ है राकेश सोनी। हम जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली से आपके बीच आया हूं, पंजाबी से जुड़ा व्यक्ति हूं। पंजाबियों की जब भी बात करें कहते पंजाबियों नाल पंगा नहीं लेना चाहिए। तो शैलेश भाई जैसे ही मैं प्रोग्राम के लिए निकला, वो मेरे एक मित्र हैं पंजाबी, वो मिल गए। पौजी किधर जा रहे हो? मैं कहा यार वो बॉम्बे शूटिंग हैगी। बोले अच्छा वाह वाह क्या बात है। मैं कहा हाँ जी उत्थे ही। ओए होए छुपे रुस्तम। छुपे रुस्तम बुलाया होगा। मैं कहा क्या बात कर रहा है, सीनियर कवि हूँ यार, 15 साल मंचों पे हो गए। ओहो अच्छा ओके, सम्मानित करने के लिए बुलाया होगा। मैं कहा नहीं यार, सम्मानित करने के लिए तो शायद नहीं बुलाया, क्योंकि मिसेस वगैरह को वो लोग बुलाते हैं। ओहो अच्छा तू बीच बड़ा है। तो मित्रों, छुपा रुस्तम और हमारे सम्मानित कवियों के बीच में हम कुछ बीच वाले कवियों की तरफ से राकेश सोनी आपको प्रणाम करते हैं। क्या बात है, बहुत है। पंजाबियों की हाजिर देखिए मित्रों कि गर्मियों के दिनों में जून के महीने में फैमिली के साथ छुट्टियां बिताते हुए शिमला को जाते हुए, डेंजरस पहाड़ियां, घुमावदार मोड़, तंग बड़ी सड़कें थी, आंख मेरी फड़के थी, दिल था ये डोला। मैं ड्राइवर से बोला न सरदार जी तो डर नहीं लगता। बोले बेटे डर तो तब लगे जब आंखें खुली रखें। डरते तद लगे जब अखा खुलियां रखिए। जब भी मोड़ आता है आंखें बंद कर लेते हैं, मोड़ कट देते हैं। कट जाए तो वावा,
नहीं तो गड्डी खाई च रब उत्ते मिलता प्रभु का साथ है। जोर से कहें वाह वाह क्या बात है। एक वरमाला का दृश्य आपको सौंपता हूं साहब। आप शादियों में अक्सर गए होंगे। वो अक्सर होता है कि वो लड़की बेचारी वरमाला लेके खड़ी होती है और दोस्त उसके दूल्हे लेके कभी लड़के को इधर कभी उधर, वो बेचारी कभी इधर कभी उधर। आप एक दृश्य का आनंद लीजिए कि वरमाला डलवा रहा था, नखरे दिखला रहा था, लोगों का हंसी मजाक। दूल्हे को किस्मत छल गई, वो आड़ा तिरछा होता रहा, वरमाला पड़ोसी को डल गई। पंडित बोला गजब हो गया, गजब हो गया। पड़ोसी डिस्को कर रहा था, दूल्हा रो गया, पलट कर रपटा, पड़ोसी पर झपटा, वरमाला निकाली, दुल्हन को संभाली, फिर सीधा खड़ा हो गया सांसें तान कर, जैसे खड़ा हो राष्ट्रगान पर। गर्दन को आगे सरकाया, दुल्हन से फरमाया डार्लिंग मोना माला डालो ना। अब दुल्हन मुस्कुराती रही, नजरें चुराती रही। दूल्हे ने गर्दन को और आगे बढ़ाया, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया, देखो थोड़ा तरस खा लो ना, लोग देख रहे हैं, प्लीज माला डालो ना, माला डालो ना। जब दुल्हन की बारी थी बोली जब सीधे सीधे माला डाल रही थी तब इतनी उछल कूद क्यों मचा रहे थे? हाँ सही बात है। खुद भी उछल रहे थे, मुझे भी नचा रहे थे। मैं वरमाला लिए खड़ी थी, मैं सीता थी, आप मेरे रामचंद्र थे। पर क्या ये प्रूव करना जरूरी था आपके पूर्वज बंदर थे? बहुत अच्छे। जब पूर्वज शर्मा थे तो शर्माओं की तरह रहते, अपने शर्माओं की तरह शर्माते रहते। तुम तो इंसान हो, सांप देखा है घर के बाहर कितने बल खाता है, पर अपने बिल में वो भी सीधा ही जाता है। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे आगे। भाषण सुनकर दूल्हा इंपेशेंट हो रहा था, पल के भारी थी, रो रहा था, दोनों आंखों को गंगे जमुना से सींच लिया। बोला मैं तो आगे आ रहा था, इन कमबख्तों ने पीछे खींच लिया। और ये कल्लू मियां कल कह रहे थे अच्छी नहीं होती घरवाली, आज धक्का देके मेरी वाली से ही माला डलवा ली। बहुत सी गलतियां हो गई, बाद में गिनाती रहना। चाहो तो पूरी रात भाषण सुनाती रहना, अभी थोड़ा तरस खा लो ना, प्लीज माला डालो ना। क्या बात है। और मित्रों अंतिम दो पंक्तियां देता हूं स्वागत। कि दूल्हे को रोता देख दुल्हन ने वेटर को बुलाया, नैपकिन उठाया, दूल्हे को पकड़ाया, बोली साफ करो आंखों की नमी, तुम मर्दों में बस यही कमी कि पहले अकड़ना फिर पैर पकड़ना। और मित्रों अंतिम दो पंक्तियां देता हूं। वरमाला डालते हुए बोली मैं तुम्हारे घर की लाज हूं, वाह। मैं तुम्हारे घर की लक्ष्मी हूं, मेरा मान रखना, वरना इतना ध्यान रखना पत्नी जब चाहे पति को नचा सकती है, और इस गर्दन पे मत अकड़ना, इसे 2 मिनट में झुका सकती है, इसे 2 मिनट। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है राकेश सोनी जी। फिर अल्टीमेटली माला डली कि नहीं आपके गले में? डली सर। डल गई। कितने साल हो गए माला डले हुए? तकरीबन 22 साल। 22 साल हो गए। तो गर्दन झुका के रोज घर में जाना पड़ता है? जी जी जी। पड़ता है, क्या करें साहब, चीज ऐसी। पॉपुलर साहब क्या कहते हैं जब पत्नियां ऐसा हाल करती है शौहर का? जरा माइक उठाइए। कि 6 महीने ही में ये हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में। पर पॉपुलर है, लगता है थोड़े दिनों में मेरा हाल आप जैसा होने वाला है साहब। सूखे हुए फूल किताबों में मिले। भाई कुछ लोग होते हैं जिनकी स्मृतियां बड़ी कमाल की होती है। कुछ लोग होते हैं जो कई वर्षों तक इस तरह से कविताएं लिखते हैं कि उनकी कविताओं के फूल कभी सूखते नहीं है, उनकी खुशबुएं चारों तरफ फैलती ही रहती है। वेणुगोपाल भट्टर हमारे बीच में एक ऐसा ही नाम है जिनको बहुत सारे वर्षों से तो मैं भी जानता हूं, और जिन्होंने अपनी छोटी छोटी कविताओं से न केवल देश के श्रोताओं को रसिक्त किया, बल्कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, उस क्षेत्र में हिंदी कविता के प्रति लोगों का अनुराग भी जगाया। वेणुगोपाल भट्टर आइए। हास्य व्यंग की कुछ क्षण आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। भगवान के नाम से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। मैं 4 बच्चों का बाप, मेरा हाल भगवान ही जानता है। हे भगवान, तू करोड़ों बच्चों का बाप, तेरा हाल कौन जानता है? ससुराल में हमने साली जी से पूछा, साली जी भोजन करने के लिए जूते खोलने पड़ेंगे क्या? तो जवाब मिला, खोलोगे नहीं तो खाओगे क्या? लड़के का बाप शादी से पहले जब लड़की को देखने आया
तब उसने उससे पूछा, आपको धार्मिक ग्रंथों में से क्या क्या आता है? जी। लड़की बोली, रामायण आती है। हाँ। वह तो मैं आपको यहीं पे पढ़ के सुनाऊंगी और महाभारत आपके घर में आने के बाद करवाऊंगी। जैसे ही मेरी पहली कविता खत्म हुई कि दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया। दाएं पैर का एक जूता मंच पर आया, मैं घबराया। पड़ोस में ही शैलेश जी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, भैया अब क्या करूं बताइए। वे बोले, एक जूते का करोगे भी क्या, एक कविता और सुनाइए। तो उनके आग्रह पर एक कविता और जी सुनाइए। जी, मेरे आग्रह पे एक कविता और सुनाइए। धन की क्या स्थिति हो गई है, उसका क्रय मूल्य कितना घट गया है। जी। भीख में दिया हुआ 1 रुपए का सिक्का भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया। 1 रुपए का सिक्का जब भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया तो मैंने कहा, जनाब मेरा एक उसूल है, मैं किसी भी भिखारी को 1 रुपए से ज्यादा भीख में नहीं देता। भिखारी बोला, हुजूर मेरा भी एक उसूल है, मैं किसी भिखारी से भीख नहीं लेता। सेठ जी ने पूछा, मुनीम जी दुकान लगाने के लिए कोई बढ़िया फायदे की जगह बताइए। हाँ। मुनीम जी ने कहा, सेठ साहब फिर तो आप दुकान शमशान घाट में लगाइए। अच्छा। वहीं लगाने में फायदा है, उधारी डूबेगी नहीं, कोई लेकर के भाग भी जाएगा, आखिर में तो वहीं पे आएगा। क्या बात है। बीमारी से कमजोर हो गए, 200 रुपये डॉक्टर की फीस दी। तो डॉक्टर ने बदले में हमको राय दी, कमजोरी है, सुबह शाम घूमने जाया करो, फल और मेवा खाया करो। डॉक्टर साहब की सीख सुनते सुनते हालत ये है कि फल और मेवा तो डॉक्टर साहब खा रहे हैं और हम सुबह शाम घूमने जा रहे हैं। बहुत अच्छे। हमारे साले साहब अपने आप को प्योर वेजिटेरियन बताते हैं। अच्छा। लेकिन जब भी आते हैं मेरा भेजा खाकर ही जाते हैं। आयोजक जी ने पूछा, भट्टर जी आप कहाँ तक पढ़े हो? अच्छा। हमने कहा, क्या पढ़ें, बचपन में शादी हो गई, हम मना करते और लड़ते रह गए। ज्ञान की गहराइयों को छोड़कर अज्ञान की ऊंचाई चढ़ते रह गए। सब संगी साथी पास हो आगे बढ़े, हम एक कक्षा में ही अड़ते रह गए। अरे सुबह तो एग्जाम था इतिहास का, हम रात भर भूगोल पढ़ते रह गए। भाई बहुत अच्छे। एक व्यंग का टुकड़ा और दे रहा हूं जी। मुनादी हुई कि अपने अपने हथियार पास के थाने में जमा करवा दें। जी। हमने भी सरकारी हुक्म के प्रति अपनी मुस्तैदी दिखा दी। बंदूक, तलवार, बर्छे और भालों के बीच अपनी कलम थाने में जमा करवा क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। बेटा बोला, माँ मैं तुम्हारे दूध का कर्ज चुका दूं। अच्छा। ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है। माँ बोली, बेटे पहले दूध वाले का तो चुका दे। माँ बोली, बेटे पहले दूध वाले का तो चुका दे, 6 महीने से फिर कर जा रहा है। क्या बात है। साले साहब बोले, हमको अपनी बीवी पे गुमान है, आंखें गुलाब जामुन सी बर्फी से कान है, गालों को देखूं तो याद आती पेड़ों की, मथुरा की खुरचन सी खांसी में शान है, हंस दे तो मिस्री बरसे, देख देख लोग तरसे, लाखों और करोड़ों में एक मेरी जान है। मैंने कहा, साले साहब एक बात तो बताइए, ये आपकी बीवी है कि मिठाई की दुकान है? और एक अंतिम व्यंग के टुकड़े के साथ समापन करता हूं जी। रामलीला मैदान में खड़े हुए हे रावण, तेरे 10 सिरों में 20 आंखें, कमाल है। जब तू रोता होगा तो वो दृश्य बड़ा अजीब होता होगा। रावण बोला, बेवकूफ ऐसा नहीं होता, रावण के राज में जनता रोती है, रावण नहीं रोता। क्या बात है, वाह वाह।
भाई क्या बात है। वेणुगोपाल जी ने अपनी छोटी छोटी रचनाओं से बताया कि कविताएं लिखने के लिए बहुत कुछ लंबा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों के दिलों में उतरना चाहते हैं तो सिर्फ एक पंक्ति से भी पहुंच सकते हैं। जो क्षणिकाएं थी कमाल की थी वेणुगोपाल जी, हम आपके लिए कहेंगे वाह वाह क्या बात है। जिस अंदाज से आपने सुनाया, जिस मासूमियत के साथ सुनाया, और वो पंक्ति तो बिल्कुल कमाल की थी कि मैं तमाम हथियारों के साथ अपनी कलम भी जमा करा के आ गया। निश्चित तौर पे दुनिया भर में जितनी क्रांतियां हुई वो किसी तोप से नहीं हुई, किसी हथियार से नहीं हुई, वो कलम ने पैदा की है। तब किसी ने बहुत ठीक कहा कि न तीर निकालिए न तलवार निकालिए, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालिए। और इस कलम से लिखी हुई कविताओं से न केवल हम आपको हंसाएं, हम करें इस जमाने की तमाम बुराइयों का काम तमाम, लेकिन हम लेते हैं इस वक्त एक अल्प विराम। मकर संक्रांति के इस मेगा एपिसोड में जहां आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, मजे ले रहे हैं हमारे इन कवियों का, उनके लिए एक बार कहते हैं वाह वाह क्या बात है। अच्छा, आप एक बात बताइए जी, क्या आप कभी मेरी तारीफ करते ही नहीं है? ये सवाल खुद अपने आप से पूछिए। क्या आप में इतने सारे गुण हैं जिनकी तारीफ नहीं की जा सकती? हाँ, किस गुण की तारीफ करें? जी एग्जैक्टली, आपके किस गुण की मैं तारीफ करूं? लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी दुनिया में बहुत लोग तारीफ करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्हें आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा है, फिल्मों में देखा है, जिन्होंने थिएटर भी किया और बड़ा कमाल का अभिनय करती है। बहुत स्वीट क्यूट सी है, श्रुति उल्फत। स्वागत है श्रुति जी, क्यूट श्रुति जी। बिल्कुल तारीफ कर दी इन्होंने। तो चलिए आप तारीफ कर दीजिए इनकी। वो है ही खूबसूरत, तारीफ के लायक तो है ही। थैंक यू क्या सो बात है। मच। खैर ये बताइए, कविता के बारे में आपका क्या ख्याल है? कविता से बचपन से मेरा एक नाता है। अच्छा। और साथ में रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें मुझे सुनाती रही है। Really? हाँ, मैं भी उसे सुनाती रही हूँ। लेकिन क्या है ना, बहुत रोती है कविता, बहुत रोती है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसे क्यों, पर किस टॉपिक पे रोती है रे वो? हर टॉपिक पे, छोटी सी, बड़ी सी, मोटी सी, नाटी सी। एक मिनट भाई, मुझे जरा समझने दो, कविता रोती कैसे है? क्योंकि मेरी सहेली है ना बचपन की। कविता साथ में पले हैं, पढ़ाई की है नर्सरी से, साथ में तीसरी कक्षा में फेल भी हुए हैं। लेकिन मैं उस कविता की बात कर रहा हूँ जो कविता यहाँ होती है। उस कविता से तुम्हारा क्या नाता है? वैसे वो भी बचपन से ही नाता है, क्योंकि स्कूल में पढ़ा है, बहुत सारे कवियों को जाना है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स इतने महान महान कवि हैं, तो यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। और कविता कहना चाहूंगी, वैसे आपसे ही मैंने सीखी है। मुझे याद है कविता से एक नाता मैंने आपका जोड़ा था एक बार। बिल्कुल जोड़ा था। हम दोनों ने, शैलेश जी और मैंने, एक इवेंट होस्ट किया था जो कविताओं का था। बिल्कुल, एंड बहुत मजा आया था। तो आप ही से मैंने सीखा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं एक प्रसिद्ध कवि की कविता सुना रही हैं श्रुति उल्फत, सुना। मदहोश थे सितारे, मौसम था शिकाना, दुल्हा दुल्हन थे लौटे, होटल में खा के खाना। शादी नई थी इनकी, हाँ शादी नई थी, रोमांस था पुराना, दुल्हा मचा रहा था सुनने को फिल्मी गाना। क्या बात है। आखिरकार दुल्हन ने कहना सजन का माना, हाथों में हाथ लेकर छेड़ा जब तराना की भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना, ब्रदर मोरे राखी के बंधन को निभाना, भाई मोरे राखी के बंधन को निभाना निभाना निभाना। क्या बात है श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति। कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप खुद कविताएं लिखती नहीं है, क्योंकि कविताएं लिखना मुश्किल काम है, उसे सुनाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल काम। सुनना भी सबसे तभी मुश्किल मेरी काम माँ ने मेरा नाम श्रुति रखा है, जिसका मतलब है मधुर और अच्छा सुनना। बिल्कुल, और आपको सुन के हम सबको आपसे उल्फत होने लगी है। श्रुति, थैंक यू सो वेरी मच यहाँ आने के लिए, और हम सब शुक्रिया अदा करते हैं श्रुति उल्फत का। वाह वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच। कविता लिखना मुश्किल काम है, उसे सुनाना उससे ज्यादा मुश्किल काम है, और उसे सुनना
कहीं मुश्किल काम है। Yes. हम लोग 2 मुश्किल काम करते हैं और आप एक बड़ा मुश्किल काम करते हैं, क्योंकि कविताएं सुनने के लिए कविताओं की समझ होना आवश्यक है। और जब आपको कविताओं की इतनी समझ है कि आपने वाह वाह क्या बात है को इतना लोकप्रिय कार्यक्रम बना दिया कि इतने मेल्स, इतनी चिट्ठियां, इतने टेलीफोन वाह वाह क्या बात है के लिए आते हैं कि हम थक जाते हैं, लेकिन उनका अंत नहीं होता। आपका प्यार इसी तरह रहता है हमारे कवियों के लिए, हमारी कविताओं के लिए। और हर बार पूछते हैं आप कि भाई इस बार छुपा रुस्तम कौन है? होगा? तो छुपा रुस्तम की बारी आ गई है। इस बार का जो हमारा छुपा रुस्तम है वो अपने आप को तन्हा कहता है, लेकिन जब यहाँ कविताएं पढ़ेगा तो तन्हा नहीं रहेगा, उसके साथ करोड़ों लोगों की तालियां होंगी और सैकड़ों श्रोताओं की शुभकामनाएं होंगी। तो आज तारा चंद तन्हा यहाँ पे आ रहे हैं छुपा रुस्तम के तौर पे, लेकिन कल होंगे सारी दुनिया के सामने तारा चंद तन्हा। चार पंक्तियां हाजमे की निवेदित करता हूं। स्वागत। मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, मैं मन में था जिनके लिए श्रद्धा लिए हुए, एक दिन मिले वे हाथ में अद्धा लिए हुए और करते रहे चोरी से वे जंगल का सफाया। क्या बात है। मंत्री बने, फोटो छपी, पौधा लिए हुए। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, भाई बहुत बढ़िया। हम जनसंख्या विस्फोट के कगार पे खड़े हैं। निवेदित करता हूं कि छप्पर की तस्वीरें देखी मैंने शहर के बंगलों में। वाह। चांद कभी था सर पे अपने, आज चांद के सर पे हम। खेतों में अब घर बनते हैं, खेती होती गमलों में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। हम लोग सीरियल देखते हैं, जैसे कोई बेहतरीन सीन आता है ब्रेक आ जाता है। ये ब्रेक हमें ब्रेकफास्ट भी दिलाता है जी, कमर्शियल ब्रेक, लेकिन कहीं कहीं खलता भी है। मैं धार्मिक नगरी का रहने वाला, धार्मिक सीरियल देखता हूँ, ब्रेक आता गया कहाँ कहाँ कि बोले श्री कृष्ण भगवान, लेकिन ब्रेक के बाद अच्छा, वत्स तेरा होगा कल्याण, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले भीम ने अपनी गदा तान के मारी तो दुर्योधन की निकली जान, लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत अच्छे। शब्दों के माध्यम से स्वस्थ हास्य देने का प्रयास करता हूँ। हाँ तारा। एक शब्द आया, पपीहा बोलता है पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। जी। रात भर मैं जो गायब रहा, आने पर बीवी ने ये कहा, चिंता में आपकी मैं यहाँ, बड़ी मुश्किल में थी मेरी जान, और रात भर मैं ये रटती रही पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। मैं ये बोला कि पप्पू की माँ, तुम जो रटती रही हो यहाँ, उधर थाने में मुझसे वही दरोगा ने भी पूछा वहाँ पी कहाँ, पी कहाँ, पी कहाँ। आज हमारे देश में 2 तरह के नौजवान हैं साथियों, कुछ देश की सीमा पे डटे हैं और कुछ कहीं और हैं। कविता जी। कुछ नौजवान है घाटी में, कुछ नौजवान है घाटी में, कुछ नौजवान चौपाटी में कुछ देश की रक्षा करते हैं, कुछ स्वयं सुरक्षा करते हैं। क्या बात है। कुछ देश की रक्षा करते हैं, कुछ स्वयं सुरक्षा करते हैं, कुछ उलझ गए बारूदों में, कुछ उलझे हुए हैं जुल्फों में। बहुत अच्छे हैं। वे नाम अमर कर जाते, ये भी अमर नाम को करते हैं, वे उस सीमा पर मरते हैं, ये इस सीमा पर मरते हैं, वे उस सीमा पर मरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताराचंद, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे ढंग से सुनाया। आइए हम मिलकर एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें ताराचंद तन्हा, जो फैजाबाद से हमारे बीच में आए हैं। निश्चित तौर पे वाह वाह क्या बात में कविता पढ़ने के बाद अब आप तन्हा नहीं रहे, आपका यह अकेलापन समाप्त हो गया है, क्योंकि अब दुनिया आपको कहेगी वाह वाह क्या बात है, चाहे कल की हो सुबह या कल की हो शाम। लेकिन हम लेते हैं एक अल्प विराम।
मकर संक्रांति का अवसर है और उसके ऊपर हमारा ये मेगा एपिसोड है जिसमें हमारे कवि आमने सामने लेके बैठे हैं अपनी कविताओं की पतंग और लड़ा रहे हैं पेच, और हम इनके लिए कह रहे हैं वाह वाह क्या बात है। कविताओं की ये जो पतंगे हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ हो, ये जो हमारा आम आदमी है इसके दिल में भी कविताओं की पतंगे जो हैं बड़ी उड़ान भरती हैं। हाँ हाँ, आप जानना चाहती हैं कैसे? कैसे? जरा उन्हें सुन लेते और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जब भी पापा ऑफिस से होते हैं लेट, जब भी पापा ऑफिस से होते हैं लेट, वेट करते करते मैं खा लेती हूँ बहुत सारी चॉकलेट। अर्ज किया है मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, गौर फरमाइए मुस्कुराना तो हर लड़की की अदा है, लेकिन जो उसे मोहब्बत समझे वो सबसे बड़ा गधा है। चांद को चाहते हैं चांदनी के कारण, सूरज को पूजते हैं रोशनी के कारण, आप याद आते हैं आपकी मुस्कान के कारण, खुदा करे आप मुस्कुराते रहें मेरे कारण। अर्ज किया है उधर आप मजबूर बैठे हैं, इधर हम खामोश बैठे हैं, बात हो तो कैसे हो जनाब जब दोनों तरफ दो कंजूस बैठे हैं। यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, जमी से आसमां तक, आसमां से जमी तक, जिधर देखता हूँ बस हवा ही हवा है। तो ये था आम आदमी जिसकी भावनाएं अपनी स्वयं की है, जिसका अंदाज भी अपना है, जिसकी अदायगी भी अपनी है और जिसका विचार भी अपना है। आम आदमी को विचार करने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यही आम खास बनते हैं एक दिन। ऐसे ये खास व्यक्ति हमारे बीच में है जिन्हें आज हम इस मंच पे सम्मानित करना चाहते हैं। वेणुगोपाल भट्टड़ आज हमारे बीच में है, जो पिछले कई सालों से अपनी छोटी छोटी कविताओं से हम सबको लुभाते रहे हैं, और आज वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम उन्हें सम्मानित करेंगे। वेणुगोपाल भट्टड़। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ वेणुगोपाल भट्टड़ जी को आज हमने सम्मानित किया उनकी कविताओं के लिए, उनके उन कार्यों के लिए जो उन्होंने हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में किए। और जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें सम्मानित करते वक्त हम ये चाहेंगे कि उनके परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित हो, और हमें बड़ी खुशी है उनके पुत्र कैलाश भट्टड़ और पुत्री कविता तोषनीवाल। मैं चाहूंगा दोनों इस मंच पर हम जोरदार तालियां बजाएं। कैलाश और कविता भाई, भट्टड़ जी ने तो पुत्री का नाम भी कविता ही लिखा और जीवन भर कविता ही की। जब तुम्हें पहली बार ये पता चला 4-5 साल की उम्र में कि तुम्हारे पिता कवि हैं और तुम्हें परिचय में ये कहना पड़ता होगा कि मेरे फादर कवि हैं, तो क्या क्या नॉर्मली रिएक्शन होता था तुम्हारा? शायद राजीव गांधी को भी उतना गर्व नहीं होता था कि मैं इंदिरा गांधी का पुत्र हूँ जितना मुझे होता था। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई खास घटना इनकी जो बचपन की तुम्हें अभी भी याद हो? नहीं, घटना तो कुछ याद नहीं है, पर मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी जो मैंने पिताजी से सीखी है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ना जाना दुनिया में यूं ही आकर, ना जाना आंसू बहाकर, मुस्कुराहट पर हक है तुम्हारा, जाना हंसी जिंदगी को बनाकर। क्या बात है, वाह 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 वाह। कैलाश जी, ये इतने सौम्य में दिखते हैं, बचपन में कुछ पीटा वीटा के नहीं तुम्हें कभी? नहीं, ऐसे तो याद नहीं है कि याद नहीं है या पीटा नहीं है? देखो दोनों में फर्क है। नहीं, पीटा नहीं है इसलिए याद नहीं है। पीटा नहीं है इसलिए याद नहीं। इनकी क्या खास बात जो तुम्हें अभी तक याद है? मैं कुछ इनके हाइकू सुनाना चाह रहा हूँ। हाइकू? हाँ जी। हाइकू एक किस्म की जापानी कविता का रूप है जिसके अंदर 7 शब्दों में या 9 शब्दों में कविताएं कही जाती है, उसे हाइकू कहा जाता है। सुनाइए कोई एक आध हाइकू। और ये पुस्तक भी प्रकाशनार्थ है और जिसकी भूमिका गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने लिखी है। जी सुनाए। करके शादी घर में घुसा लिया आतंकवादी। क्या बात है, करके शादी घर में घुसा लिया आतंकवादी। बीबी का फोन बोलना कुछ नहीं, सुनना मौन। सुनना मौन, क्या बात है। पत्तल झूठी कई भिखारियों ने मिलके लूटी। वाह। मक्खन लगा काम होने के बाद ढक्कन लगा। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह, वेरी नाइस। एक हाइकू यहाँ मैं भी सुना देता हूँ। बाप की कविता काम आई, बेटे ने सुनाई। तो ये जीवन में कविताएं परिवार में काम आना बड़ा आवश्यक होता है। वेणुगोपाल भट्टड़ जी के बारे में एक जानकारी मैं देता हूँ। ये बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन है, शरीर से लगते नहीं है। जितना इन्होंने खेला है देश में और किसी ने नहीं खेला, उस खेल के चैंपियन है। किस? ताश। ताश? कभी नहीं हारे जिंदगी में।
लेकिन जाते जाते वेणुगोपाल भट्टर जी का हमने स्वागत किया है, सम्मान किया है, तो इनके व्यक्तित्व को देखते हुए एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि यारों के सुने हम ताने क्यों, अशार कहे बचकाने क्यों, वो लाख सितारे गर्दिश में परवाह करे मस्ताने क्यों। वाह, क्या बात है।